भारे धोती दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है ओ ना कोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है। इसमें सबको सलाम। मेरा नाम सिनासिफ है और आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर मैं हाजिर हूँ। यकीनन पिछले मेरे मैसेज से आप सब ने बरकत पाई होगी और इस मैसेज में आज हम खुदा के कलाम में से बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। और आज का जो सवाल है ये हम सब के जहनों में होता है और कोई भी हमसे ये सवाल पूछ भी सकता है, तो हमें आज का जो सवाल है वो हमारे लिए बहुत सी ज़्यादा बरकत का बाइस होगा। आज का सवाल हमारे लिए ये है कि क्या यीशु मसीह खुदा है? क्या यीशु मसीह खुद खुदा है, या फिर कभी उसने अपने मुंह से कहा हो कि मैं खुदा हूँ? या फिर कोई हमारा बहन भाई हमसे मुस्लिम या फिर कोई भी पूछ सकता है कि आप यीशु मसीह को खुदा क्यों कहते हैं? तो आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि क्या यीशु मसीह ही खुदा है या फिर यीशु अलग है और खुदा अलग। आए हम खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे, जानेंगे। सबसे पहले तो हम खुदा के कलाम में से एक छोटा सा हवाला पढ़ेंगे। लिखा है, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तहिक रहो मगर हलीमी और खौफ के साथ। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में यूँ लिखा है कि बल्कि मसीह को खुदावंद जान कर, मसीह की जान के, मसीह यानी कि खुदावंद यीशु मसीह को खुदा समझ के अपने दिला में की समझो, मुकद्दस समझो। क्योंकि और जो कोई तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे, यानी कि अगर थोड़े को कोई उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे, तुहाडे को पूछे कि तुहानू किन्ना का इतबार है, तुहानू किन्ना का यकीन है कि यीशु मसीह ही खुदा वा, तो उन्होंने लिखा कि उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तहिक रहो, यानी कि हर वक्त उन्हें जवाब देने वास्ते तैयार रहो। क्योंकि मगर हलीमी और खौफ के साथ, ना कि कोई सानू सवाल पूछ ले तो असी अपना उन्होंने लड़ पै जाइए जी हाँ भी तू सानू ये सवाल पूछे क्यों, तो साडे मजहब के बारे में गल क्यों की है। बल्कि सानू खुदा के कलाम में लिखा कि हर वक्त जवाब देने वास्ते की रहो, मुस्तहिक रहो, तैयार रहो। क्योंकि अगर कोई साडे को सवाल पूछ लेंदा वा तो साडी खुश नसीबी है, सानू खुश होना चाहिए कि खुदा का कलाम फैलाउण दा सानू एक मौका मिल जाता, एक जरिया मिल जाता वा। क्योंकि सानू किसी ने सवाल पूछे तो खुदा का कलाम असीं सुना रहे हैं, ये सानू एक मौका मिलता वा। सानू खुदा के कलाम ना सिर्फ सानू उन्ना लड़ना चाहिए बल्कि सानू खुदा का कलाम फैलाना चाहिए खुले दिल नाल, ताकि असीं खुदा का कलाम फैला सके, लोगों को दस सके कि यीशु मसीह खुदा का बेटा किस तरह, यीशु मसीह खुदा किस तरह। असीं पुराने नामे चो ये जानांगे कि खुदा का नाम की सी, लोग खुदा किस नाम तो जानते सन। खरूज की किताब और 3 बाब 14 आयत लिखा वा, खुदा ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो मैं हूँ। तू बनी इसराइल से यूँ कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, यानी कि खुदा का नाम किया मैं हूँ। खुदा का इत्थे की होया, इत्थे खुदा ने मूसा नूं पहाड़ ते बुलाया तो खुदा मूसा नूं कहंदे कि तुम मुल्क मिस्र च जा ते उत्थे इसराइली कौम नूं छुड़ा के लैके आ। क्योंकि लेकिन अगर मूसा खुदा नूं कहंदे ने कि अगर उन्होंने मेरे को पूछ लिया कि तू कौन आ, तेनू किन्ने भेजा वा, तो मैं उन्होंने की जवाब दूंगा। अगों खुदा ने मूसा नूं कहा कि तू उन्होंने जाके इसराइली कौम नूं यूँ कही, उन्होंने लिखा वा कि बनी इसराइल से तू यूँ कहना, यानी कि बनी इसराइल तू जाके ये कही कि मैं हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, यानी कि खुदा का नाम किया मैं हूँ। जिदा कि मैं अपना तारक धरना करवा देना वा कि मेरा नाम सुनी ला, इस तरह ही खुदा मूसा ने अपना तारक करवा दे कि मेरा नाम किया मैं हूँ। तो तू उन्होंने जाके कहती कि मेरा नाम मैं हूँ, तो मैं हूँ ने मैनू तुहाडे कोल भेजिया वा। असीं एक होर हवाला जाणांगे जिथे खुदा का नाम मैं हूँ लिखिया वा, पुराने ऐहदनामे दे विच ही लिखिया वा। ईसाया नबी की किताब 41 बाब 4 आयत दे विच, ये किसने किया और इब्तदाई पुश्तों को तालिब करके अंजाम दिया। मैं खुदावंद ने जो अव्वल और आखिर हूँ वो मैं ही हूँ। फिर लफज सानू मिलता वा मैं हूँ, यानी कि पुराने ऐहदनामे में 2 जगह ते खुदा का नाम यूज होया वा मैं हूँ। तो अगे असीं खुदा के कलाम चो ये सीखांगे कि खुदा के नाम दे कित्थे कित्थे खुदा ने अपने आप को कहा वा कि मैं खुदा वा, कित्थे कित्थे खुदा ने अपने मूँह कहा कि मैं खुदा वा। असीं खुदा के कलाम चो असीं ये जानांगे, सीखांगे। नए ऐहदनामे
नए ऐनामे विच असीं आवांगे ते नए ऐनामे विच असीं एक हवाला पढ़ांगे यूहन्ना दी किताब मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उदा 8 बाब उदी 58 आयत। लिखा है, यसु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पेशतक उससे कि इब्राहिम पैदा हूँ मैं हूँ। बस उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए। लिखा हुआ कि यसु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पेश तक के उससे के अब्राहम पैदा हो, यानी कि इस तो पहला के अब्राहिम पैदा हुए मैं आदे तो भी पहला सा। ये किस तरह हो सकता है? उत्थे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਐਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 24 ਬਾਬ ਤੇ 16 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ और वो जो खुदावंद के नाम पर कुफर बके, लिखा कि जी, और वो जो खुदावंद के नाम पर कुफर बके जरूर जान से मारा जाए, सारी जमात उसे कताई संसार करे, खवा वो देसी हो या परदेसी, जब वो पाक नाम पर कुफर बके तो जरूर जान से मारा जाए। सो खुदा ने तो कोई कुफर नहीं बकिया, फिर वो खुदा क्यों मारन दे? कि खुदा ने अपने आप में कहा कि मैं कि यसू मसीह ने कहा कि मैं खुद खुदा ताऊ मारन दे सा। देखते हैं असी क्योंकि की लिखा हुआ जी, पेश तक उससे के लिखा हुआ कि पेश तक उससे के अब्राहम पैदा हो मैं हूँ, यानी कि इस तो पहला कि इब्राहिम ही पैदा हुए, मैं उस तो भी पहला की सा मौजूद सा। यानी कि यसू मसीह अपने आप को दसन दे कि मैं खुदा हाँ तो मैं उस तो भी पहला सा। इस तरह तो हो नहीं सकता क्योंकि यसू मसीह ते इब्राहिम पहला सी, यसू मसीह उस तो भी बहुत साल बाद दुनिया ते आए सन, लेकिन वो फिर भी कहते कि मैं अब्राहम तो भी पहला सा। मेरा मतलब ये है कि वो खुद ਨੂੰ खुदा ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰ ਉਠਾਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਫੜ ਬਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਵਾ। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। यूहन्ना मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 6 बाब 35 आयत 'ਚ लिखा वा, यसू ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਐਨਾਮੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹੂੰ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਏ ਐਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨਸੇ ਕਹਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹੂੰ, जो मुझ पर ईमान, जो मेरे पास आए कभी की ना होएगा, भुखा ना होएगा, प्यासा ना होएगा, मेरे ते ईमान रखो तो सारी चीज़ां मैं तुहानूं मुहैया करांगा। अगों असी मैं बहुत सारे हवाले में तुहानूं साबित करांगा कि यीशु मसीह ने कित्थे कित्थे कहा वा कि मैं खुदा हाँ। लिखा हुआ अगे यूहन्ना 8 बाब, यूहन्ना दी अंजील 8 बाब तो 12 आयत दे विच भी लिखा हुआ कि यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। यानी कि जरा मेरे पीछे चलेगा वो की अंधेरे में नहीं रहेगा बल्कि की कहेगा ज़िंदगी का नूर पाएगा, क्योंकि दुनिया का नूर कौन है? मैं हूँ। यानी कि यह खुदा अपने आप को फिर साबित कर दे कि यीशु मसीह अपने आप को फिर साबित करने के मैं ही खुदा हाँ। अगे मुकद्दस यूहन्ना दी अंजील 10 बाब 9 आयत दे विच लिखा वा, दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझ में से दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा। यीशु मसीह अपने आप को कहने के दरवाज़ा भी मैं ही हाँ। हुण यीशु मसीह दरवाज़ा किस चीज़ का वा? यीशु मसीह दरवाज़ा किस चीज़ का? सवाल पैदा होता कि यीशु मसीह दरवाज़ा किस चीज़ का वा? खुदा के कलाम में लिखा है, उन्हें कहा कि दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझ में से दाखिल हो तो निजात पाएगा। यानी कि मैं उस हमेशा की जिंदगी है जरा मेरे को आएगा, जरा मेरे ते ईमान रखेगा, मेरे हुक्मां ते चलेगा, उन्होंने मैं की देवांगा, हमेशा की जिंदगी देवांगा, वो जन्नत च जाएगा। दरवाज़ा मैं वा जिधर मेरे को आएगा वो हमेशा की जिंदगी रिसीव करेगा। अगर यूहन्ना दी अंजील 10 बाब 11 आयत दे विच लिखा वा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। यानी कि अच्छा चरवाहा भी कौन है? यीशु मसीह कहते कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं ही खुदा हाँ, मैं ही अच्छा चरवाहा हाँ, तुसी मेरे लोकी, तुसी मेरी भेड्डां जे ते मैं की है तुहाडा खुदा। क्योंकि उन्हें साडे वास्ते जान दी कि अच्छा चरवाहा की करदा वा, अपनी भेड्डां वास्ते अपनी जान भी दे दिंदा, ते उन्हें अपनी भेड्डां वास्ते यानी कि साडे वास्ते अपनी जान सलीब ते कुर्बान कर दी। ते अजकल लोकी कहंदे आ
ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ यूहन्ना दी अंजील ਉਹਦਾ 14 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸसे कहा राह हक और जिंदगी मैं हूँ, यानी कि राह भी मैं वा, हक भी मैं ते जिंदगी भी कौन है, मैं ही हाँ। खुदा यीशु मसीह खुदा खुद अपने मुंह तो ये इकरार करने कि मैं ही खुदा वा। अगे यूहन्ना 15 बाब ਉਹਦੀ 5 आयत ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया वा, मैं अंगूर का दरख्त हूँ तुम डालिया हो। ये लिखिया जी मैं अंगूर का दरख्त तक तुसी की जे डालिया जे। ते असी किस तरह कह सकते हैं कि वो खुदा नहीं है। ये सारी क्वालिटियां तो खुदा दे विच पाई जांदियां वा, जो कि यीशु मसीह कह रहे अपने आप, यानी कि यीशु मसीह कहते कि जिंदगी की रोटी कौन है, मैं वा। यीशु मसीह कहते कि दुनिया का नूर कौन है, मैं वा। यीशु मसीह कहते दरवाज़ा मैं वा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, लिखिया राह तो जिंदगी भी मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। तो असी फिर किस तरह कह सकते हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं है। सो अगे असी यूहन्ना दी अंजील ਉਹਦਾ 10 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 24 आयत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, लिखिया हुआ कि बस यहूदियों ने उसके गिर्द जमा होकर उससे कहा तू कब तक हमारे दिलों को डंडोला रखेगा, अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यहूदी लोग ਜਿਹੜੇ आस-पास जमा ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ कि तू कितनी देर तक सानू डंडोला रखेगा, कितनी देर तक सानू उलझा के रखेगा कि अगर तू ही मसीह हाँ जिहड़ा असीं इंतजार कर रहे तो सानू साफ सीधी तरह क्यों नहीं दस देना। यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिता, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैंने तो तुमसे कह दिया। यीशु मसीह कहते कि मैं तो तुहानू कहता मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह है, यानी कि ਜਿਹੜੇ मैं काम ਮੁਹਾਨਾ ਵਾ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਕੀ ਆ ਗਵਾਹ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਲਿਖਿਆ ਵਾ 30 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, मैं और बाप एक है। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ते बाप की हाँ, असी एक का, अलग अलग नहीं, असी की हाँ एक का। मैं ही बाप हाँ, मैं ही बेटा ते मैं ही रूह कुदस हाँ। यानी कि खुदा दे विच 3 क्वालिटियां पाई जांदियां वा। जदों खुदा पैदाइश की किताब में जो खुदा ने कहा ना कि आओ अब हम इंसान को बनाए, आओ अब हम जो लफज होंदा वा उस ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल होंदा। जो खुदा नूं अपने बराबर नहीं ना मिलता, खुदा दे कोई बराबर नहीं है, ना फरिश्ते ना इंसान ना कोई और। लेकिन जो खुदा नूं पूरी कायनात ते अपनी मानत नहीं मिलता, कोई भी अपने बराबर नहीं मिलता, तो खुदा ने अपने आप ना ही गल करना शुरू कर दी। खुदा कहते हैं कि आओ हम इंसान को अपनाएं अपनी छवि पर। यानी कि खुदा दे विच 3 क्वालिटियां पाई जांदियां वा, खुदा बेटा ते रूह। चीज़ एक ही आ, यानी कि खुदा एक ही है, लेकिन वो 3 क्वालिटियां वा, बेटा भी वही है, रूह कुदस भी वही है, तो वही खुदा जिदा कि मैं वा, मैं इंसान तो मेरे विच मेरी रूह, 2 चीज़ां हो गई। इस तरह खुदा वा, वो बेटा तो वो रूह क्या। अच्छा अगर लिखा हुआ कि उन्हें क्या, मैं और बाप एक है। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। क्यों पत्थर उठाए? क्योंकि उन्होंने फिर कहता है कि ये अपने आप को खुदा बना दिया वा। यहूदी लोग ये गल समझन दे सी, लेकिन अजकल के साढ़े लोग ये गल नहीं समझते। अगे असी 32 आयत में देखांगे, यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बथेरे अच्छे काम दिखाए हैं, इनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो। यानी कि मैं खुदा दी तरफों बहुत सारे काम दिखाए, बहुत सारे मोजे किए, बहुत सारे काम किए ने, तुहाडी जरूरतां पूरी कीते, लेकिन फिर तुसीं किस तरह मैनूं संसार करने, किहड़े काम जिहड़ा मैं गलत करता जिहदी वजह ते तुसीं मैनूं संसार करदे आ। अगों यहूदियों ने उन्हें जवाब दिता। 33 आयत दे विच लिखिया हुआ कि यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे कामों के सबब से नहीं, अच्छे कामों के सबब से नहीं, बल्कि कुफर बकने के सबब से तुझे संसार करते हैं। यानी कि कुफर बकने के सबब ना तेनों संसार करने। लिखा कि इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। आदमी होकर अपने आप को की करता जी खुदा दसदा वा। ये यहूदी लोग ये गल समझन दे सी, काहीं ने गल समझन दे सी, लेकिन अजकल दे साडे लोग ये गल नहीं समझते। वो कहते हैं खुदा अलग आ ते यीशु मसीह अलग आ। अगों असीं यूहन्ना दी अंजील ਉਹਦਾ 14 बाब ਉਹਦੀ 8 आयत च देखांगे। फिलिप्पस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद बाप को हमें दिखा, यही हमें काफ़ी है।
बाप को हमें दिखा, यही हमारे लिए काफ़ी है। फिलिप्पस खुदा यीशु मसीह दा शागिर्द खुदा यीशु मसीह कोल आंदे हैं ते उन्हां नूं कहंदे हैं कि ऐ खुदावंद बाप को हमें दिखा, असीं खुदा नूं देखना चाहते हैं, असीं खुदा नूं देखना चाहते, यही साडे लिए बहुत है, तो सानूं होर कुछ साडे लिए ना कर। यीशु मसीह अगों उन्होंने 9 आयत दे विच जवाब देंदे, यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पस मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? यीशु मसीह फिलिप्पस नूं कहंदे कि मैं इतनी मुद्दत तो यानी कि इन्नी देर तो मैं तुहाडे नाल हां, बहुत सारे काम तुहानूं दिखाए कि तू मैनूं नहीं जानता। जिसने मुझे देखा है, लिखा हुआ कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो क्यों कहता है, तू क्यों कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रह के अपने काम करता है। मेरे यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। खुदा यीशु मसीह कहते कि मैं इतनी देर तो तुहाडे नाल हां, मेरा यकीन तुसीं क्यों नहीं करते? मैं ही खुदा हां, एडी मुद्दत तो मैं तुहाडे नाल, तू फिर भी कहना कि मैं खुदा नूं देखना। जिन्हें मैनू वेख्या उही उन्हें ही खुदा नूं वेख्या वा। इत्थों ये चीज़ सानूं साबित हुंदी है, खुदा दा कलाम सानूं ये दस्सण दिया वा कि यीशु मसीह ही खुद खुदा वा। अगे उन्हें क्या कि जे मेरा यकीन नहीं करना तो मेरे कम्मां ही दे सवाब ना, अगर मेरे कहण ते तुहानूं यकीन नहीं तो मेरे काम वेख के ही मेरा यकीन कर लो, तो मेरे कामों ही के सवाब से मेरा यकीन करो। हुण असीं खुदा दे कलाम च असीं ना सिर्फ खुदा ने यीशु मसीह ने अपने जुबान तो एक इकरार किया कि मैं खुदा हाँ, बल्कि उन्होंने अपने कम्मां तो भी ये चीज़ जाहिर की कि मैं ही खुदा हाँ। उन्होंने अपने कम्मां तो एक इस तरह जाहिर किया कि मैं खुदा हाँ। असीं खुदा दे कलाम दे विचों मुकद्दस लूका दी अंजील ओदा 5 बाब ओदी 20 आयत में देखांगे, लिखा वा, उसने उनका ईमान देखकर कहा, उसने उनका ईमान देखकर कहा कि ए आदमी तेरे गुनाह मुआफ हुए। इस पर फकीर और फरीसी सोचने लगे कि ये कौन है जो कुफर बकता है, खुदा के सिवा कौन गुनाह मुआफ कर सकता है? आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कहना कि उठो चल फिर। इत्थे की होया जी, लोग एक मफलूज नूं खुदा यीशु मसीह को लैके आंदे हैं ते खुदा यीशु मसीह उन्होंने कहते हैं कि तेरे गुनाह मुआफ हुए। उस आदमी नूं कहते कि ऐ आदमी तेरे गुनाह मुआफ हुए। तो जेडे उत्थे फकीर फरीसी काहिन मौजूद सी वो सोचण लग पैंदे ने, एक दूजे नाल बहस करन लग पैंदे ज़हन दे विच। वो कहंदे आ कि इह किहड़ा वा जिहड़ा कुफर बकन दिया वा, इह अपने आप नूं खुदा क्यों बनांदा है? क्योंकि खुदा दे सिवा ते कोई भी गुनाह मुआफ नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने उहदे गुनाह मुआफ कीते, यीशु मसीह ने उहदे गुनाह मुआफ कीते। ते लोकी कहंदे कि इह किद्दां गुनाह मुआफ कर सकदा? क्योंकि खुदा दे सिवा ते कोई भी गुनाह मुआफ नहीं कर सकता। अगर यीशु मसीह कल्ला ही उहदे गुनाह मुआफ कर दे तो वह चंगे ना होंदे, मफलूज चंगा ना होंदा। तो यीशु मसीह कभी भी खुदा नहीं सी कहलाने। यीशु मसीह ने ना सिर्फ उहदे गुनाह मुआफ कीते, बल्कि क्या कि ये आसान क्या है, यीशु मसीह ने क्या कि आसान की है, ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, ये कहना कि उठो चल फिर। यीशु मसीह ने उन्होंने कहा कि उठ ते चल फिर, ते अपनी चारपाई उठा के चल फिरन लग पिया ते वो चंगा हो गया। ना सिर्फ उन्हें अपनी उहदे गुनाह मुआफ किए, बल्कि उन्होंने चंगा भी किया। इसलिए उन्हें अपने ना सिर्फ अपनी जुबान तो कहा कि मैं खुदा हाँ, बल्कि उन्हें अपने कम्मां तो भी जाहिर कर दिता कि मैं ही खुदा हाँ। क्योंकि असी आखिरी आयत पढ़ांगे तो बाद असी खत्म करांगे। ये लिखा वा यूहन्ना दी अंजील, मुकद्दस यूहन्ना दी अंजील ओदा पहला बाब ते पहली आयत दे विच लिखा वा, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ उसके बगैर पैदा नहीं हुई। इत्थे भी खुदा यीशु मसीह का साफ जिक्र मिलता है, लिखा कि इब्तिदा में कलाम था, यानी कि कलाम खुदा यीशु मसीह को क्या गया है, इब्तिदा में यीशु था और यीशु खुदा के साथ था और यीशु खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें यीशु के वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी यीशु मसीह के बगैर पैदा नहीं हुई, क्योंकि यीशु मसीह ही कलाम आ। जो भी कलाम दे विच लिखा है, इस गल नूं मानदे कि जो भी खुदा दे कलाम दे विच लिखा है सारिया यीशु मसीह दे या खुदा दे मूँह ते लिखिया हुई गल्लां वा। यीशु मसीह की खुदा वा,
क्योंकि उन्हें पिछे जाहिर कर दिता अपने कम्मा तो अपने खुद कहता कि मैं ही खुदा हाँ, तो जो कुछ भी खुदा के कलाम च लिखा वो किया यसु मसीह है, उन्हें अपने मुँह में किया हुआ यानी कि खुदा किया यसु कलाम किया यसु मसीह है, तो लिखा हुआ कि इब्दा में कलाम था यानी कि इब्दा विच यसु सी, कि वही शुरू तो खुदा दे नाल सी, सारी चीज़ां उहदे वसीले नाल पैदा है, बल्कि सब कुछ बनाया भी उन्हें ही है, तो कोई चीज़ उहदे बगैर पैदा ही नहीं हुई। इसलिए असीं अज दे खुदा दे कलाम चों यही सीखते हैं कि खुदावंद यसु मसीह ही खुद खुदा है, तो अपना पूरा ईमान पूरा भरोसा असीं खुदावंद यसु मसीह ते रखिए, क्योंकि वही साडा निजात दहिंदा वा, सानूं बचाउण वाला वा। कि असीं अजकल ये ना कहिए कि यसु मसीह खुदा दा बेटा नहीं है या यसु मसीह खुदा नहीं है। बेटा अगर असीं कहा जाता कि यसु मसीह खुदा दा बेटा वा, या कहा जाता कि यसु मसीह तो खुदा दे दाहिनी तरफ बैठा वा, उत्थे एक अपना कुर्सी आ ते उत्थे यसु मसीह जाके बैठ गया, इस तरह नहीं है, बल्कि खुदा यसु मसीह ने ये चीज़ां इसलिए कही वा ताकि लोगों को समझ आ सके। खुदा अपने बंदियां ते कलाम नूं इस तरीके कार बयान करता वा दुनिया ते रह के, अगर खुदा सीधी तरह ही अपने मकाशवा के भेद इंसानां ते जाहिर कर देवे ना, सीधी तरह ही उन्होंने आसमान की बादशाही वहा दे, तो लोग यकीन नहीं करेंगे। इसलिए खुदा कलाम का खुदा ने कलाम में सानू इस तरीके कार समझाया वा ताकि लोग समझ सकन। उन्हें जिस तरह दुनियावी तौर पर रिश्ते वा, जिस तरह दुनियावी तौर पर चीज़ां वा, उन्हें दुनिया के रह के दुनिया के तरीके कार ना दुनिया में समझाया कि खुदा किस तरह वा, उसकी बादशाही किस तरह, उसका मुकाशवा की है, सब कुछ खुदा ने अपने तरीके सारे तरीके ना सानू समझाया वा, ना कि उन्हें अपने तरीके ना करो। वो सानू सीधी तरह दस दिंदा ते सानू कुछ भी नहीं सी समझ लगना, तो अज भी सानू कुछ भी समझ नहीं लगन दिया उसके कलाम नूं जान के भी कि वह कह दिया कि मैं ही खुदा वा, मैं मेरे कम्मा ही दे सवाब नाल मेरे यकीन कर लो बाप, तो मैं एक ही हाँ, अगर मैं एड्डी मुद्दत तो तुहाडे नाल आ तुसीं फिर मेरा यकीन नहीं करते, मैं ही खुदा वा। तो अज सानू पूरे ईमान के नाल खुदा यसु मसीह पर भरोसा रखना वा, तो यकीनन अज दे खुदा दे कलाम दे वसीला दे नाल असीं सारिआं ने बरकत पाई होएगी। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस पाक, खुदा यसु मसीह नाम की देख, आज जितने भी खुदा इस इबादत को देख रहे हैं, मेरे खुदा इस तेरे कलाम में से इस मैसेज को सुना है जितने और तेरे बच्चों ने खुदा ये तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाई है मेरे खुदा, मेरे आसमानी पिता इन बच्चों को बड़ी बरकत है। और मेरे खुदा देख आज तेरे कलाम के वसीला से हमने जाना है, सीखा है कि तू ही सच्चा खुदा है, तू ही वो खुदा है जो कि आने वाला है, तू ही वो जिंदा आसमानी पिता है हमारा, और तू ही वो सच्चा खुदा है जो कि मौजज़ात करने की कुदरत रखता है, तू ही हमारा निजात दहिंदा है। आज मेरे खुदा इन बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूँ, इन बच्चों की तमाम तर बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख, लानतें, मुसीबतें यीशु नाम से ख़त्म करता, और यीशु नाम से की सारी बीमारी सबके वास गपाओं के तलबे ताकि जाती रहे। मैं नहीं बल्कि तू अच्छी तरह जानता है मेरे प्यारे खुदा कि बच्चों को किस तरह की बीमारी है, क्या बीमारी है, जैसे कि किसी भी हिस्से में कोई भी परेशानी है, कोई भी तकलीफ है, दर्द है, हर तक की टेंशन है, खो प्रॉब्लम बीमारी यीशु नाम से जाते रहे मेरे प्यारे खुदा। तेरे बच्चे शिफा पाए, हर तरह की बीमारी पाक के नाम से ख़त्म हो अभी इसी वक्त मेरे प्यारे खुदा, और इनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर, दिली ख्वाहिशात को पूरा कर, अपने कलाम में इन्हें बढ़ा तरक्की कर, इन्हें अकल दुनिया बख्श ताकि तेरे पाक कलाम के सच्चे कलाम जाना सीख समझने वाले बनते, दूसरे तक भी पहुँचाने वाले बन। इन्होंने बच्चों को बड़ी बरकत दे, अकल तो दुनिया बख्श ताकि तेरे कलाम के बढ़ते जान। मसीह सादे खुदा दे वसीला दे नाल मांग और पा लिया, आमीन। ऐ हम सब खुदा के सिखाई हुई दुआ में शरीक हो गए। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज में दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज़ में मुआफ़ कर, बल्कि आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। जलाल बाप बेटा रूह कुदस का हो, जैसे इब्तिदा में अब था हमेशा होगा, आमीन। तमाम महरूम ईमानदारों की रूह खुदा की रहमत से आराम में रहे। अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत तमाम कलीसियाओं के साथ, तमाम बड़ी नौ इंसान के साथ, जहाँ जहाँ खुदा इस जगह पर तेरा नाम लिया जा रहा है, जहाँ जहाँ तेरा नाम लिया जा रहा है, सबके साथ, और इस इबादत को जो खुदा देख रहा है खुदा सबके साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे, आमीन। बाप और बेटे पाक के नाम से।